ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 72 और प्रश्नोपनिषद की ये कक्षा है 15वीं। और प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न चल रहा है। सत्यकाम शैव्य सत्यकाम ने ये पूछा कि स यो वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्राणान्तमोकारम अविध्यायेत। मृत्यु पर्यंत जो ओंकार का ध्यान करे तत्मम वाव से तेन लोकम जयति। इस उपाय से, इस जप से, इस ध्यान से, इस उपासना से किस लोक को वो जीतता है। तस्मै स होवाच। तो सत्यकाम को उत्तर दिया पिप्पलाद ने कि एतद् वै सत्यकाम परम चैव परम च ब्रह्म यद ओंकार। ओंकार पर और अपर ब्रह्म का रूप है। तस्मात् विद्वान एतेनैव आयतनेन। इस आलंबन से, इस साधन से, आत्म प्राप्ति के इस उपाय से, ओंकार के अभिध्यान से एक तरम परम अपरम वान्वेति ब्रह्मानुगच्छति। ये ओंकार ब्रह्म की प्राप्ति का निकटतम साधन है। स यद्येकम मात्रम अविध्यायित। अब उसको ऐसे बता रहे, ओंकार की 3 मात्राएं प्रसिद्ध हैं, अकार उकार मकार। तो कह रहे यदि एक मात्रा का ध्यान करे तो स तेनेव संवेदिता तूर्णमेव जगत्याम अभि संपद्यते तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। यहाँ पर पहले बतला देता हूं कि एक मात्रा से ये फल मिलता है, द्विमात्रा के ध्यान से ये फल मिलता है, 3 मात्रा के ध्यान से ये फल मिलता है। ऐसा यहाँ पर वर्णन कर रहे। तो एक मात्रा का ध्यान, कुछ लोग इसकी व्याख्या ये करते हैं कि थोड़ा जो उपासना करेगा उसका ये फल मिलेगा, बीच की उपासना करेगा उसको इतना फल मिलेगा, बहुत ज्यादा उपासना करेगा ये फल मिलेगा, कुछ ऐसा करते हैं। पर इसमें मात्राओं का जो कथन है ये तो केवल ओंकार का जो समग्र रूप से उपासना है उसी का फल होता है, और उसकी प्रशंसा में इस तरह से विभाजन करके दिखा रहे हैं। माने जैसे एक वो न्याय होता है पूर्व मीमांसा में, वहां से इन वाक्यों के अर्थ का निर्धारण किया जाता है कि ऐसी समस्या आ जाए तो क्या अर्थ करें, कैसे अर्थ करें। तो वहां पर ये एक प्रसंग बता करके और निर्णय किया है कि जैसे 12 कपाल पुरोडास का जो यज्ञ करता है उसको ये फल मिलता है एक विशेष परिस्थिति में। फिर कहा कि 8 कपाल का करेगा तो ये फल मिलेगा, और 11 कपाल का करेगा तो ये फल मिलेगा। 12 कपाल का ये पहले बता दिया। तो जो 8 कपाल का कोई फल नहीं है, 9 कपाल, 10 कपाल, 11 कपाल का कोई फल नहीं है। वो उस प्रक्रिया से 12 कपाल के फल की महिमा बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा भी करेगा तो इतना फल है, तो जो पूरा करेगा कितना फल हो सकता है। तो उसकी प्रशंसा में इस तरह की भाषा बोल दी जाती है। तो यहाँ पर भी एक मात्रम अविध्यायित, एक मात्रा ओंकार का जो ध्यान करे तो वो तेनेव संवेदिता, तेनेव
तीसरा मंत्र, स यद्यपि ओंकार सकल मात्रा विभागज्यो न भवति, वो ओंकार की सकल मात्रा विभाग को जानने वाला नहीं होता, तथापि ओंकाराभिध्यान प्रभावात, ओंकार के ध्यान के प्रभाव से विशिष्टामेव गतिम गच्छति, एक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरण कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गतिम गच्छति, किंतरि यद्यपि एवं ओंकारम एव एकमात्रा विभागज्ञ एष केवलो विध्यायित एकमात्रम सदाध्यायित, तेन एकमात्रा विशिष्ट ओंकार विध्यानेन संवेदिता संबोधिता तूर्णम क्षिप्रमेव जगत्याम पृथिव्याम अभिसंपद्यते किम मनुष्य लोकम। भाष्यकार इसका व्याख्यान कर रहे हैं कि सकल मात्रा विभागज नहीं होता है वो उपासक, फिर भी ओंकार के अभिध्यान के प्रभाव से विशिष्टाम गतिम गच्छति, उसके प्रभाव से विशिष्ट गति को प्राप्त होता है। एक देश ज्ञान वैगुण्यतया, एक देश के ज्ञान की विगुणता होने से ओंकार शरणा कर्म ज्ञान उभय भ्रष्ट हो, कर्म और उपासना उभय भ्रष्ट हुआ ज्ञान का मतलब उपासना। एक देश ज्ञान वैगुण्यतया, ओंकार शरण, ओंकार है शरण जिसका, कर्म और ज्ञान उभय भ्रष्ट हुआ न दुर्गतिम गच्छति, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि एवं ओंकारम एव एकमात्रा विभागज्ञ, यद्यपि इस प्रकार ओंकारम एव एकमात्रा विभागज्ञ एव, एकमात्रा विभाग को जानने वाला, केवलो अविध्यायित एकमात्रम, केवलो अविध्यायित एकमात्रम सदाध्यायित, एकमात्र तो ध्यान करता ही है वो, एकमात्रा विभागज्ञ एव केवलो अविध्यायित, एकमात्रम सदाध्यायित, स एकमात्रा, एकमात्र का ध्यान कर रहा है, स तेन एकमात्रा विशिष्टोंकार अभिध्यानेन, एकमात्रा विशिष्ट ओंकार के ध्यान के द्वारा संवेदिता संबोधिता ज्ञात संबोधिता तूर्णम क्षिप्रम एव जगत्याम अभिसंपद्यते। संबोधिता माने तन्मात्रा ध्यानेन, तन्मात्रा साक्षात्कारवान, उस एकमात्रा ओंकार का साक्षात्कार करने वाला है। संवेदिता संबोधिता, भाष्यकार ने संवेदिता का संबोधिता अर्थ किया और संबोधिता को टीकाकार ने अर्थ दिया है तन्मात्रा ध्यान के द्वारा, तन्मात्रा साक्षात्कारवान, उतनी मात्रा माने एक मात्रा ध्यान के द्वारा एक मात्रा जो साक्षात्कारवान है वो शीघ्र ही जगती में मानी पृथ्वी में, जगत्याम अभिसंपद्यते, पृथ्व्याम अभिसंपद्यते, किम मनुष्य लोकम, पृथ्वी पर मनुष्य लोक है उसमें अभिसंपन्न हो जाता है। अनेकानि ही जन्मानि जगत्याम संभवन्ति, इस जगती में अनेक जन्म होते हैं। तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्य लोकम एव ऋचा उपनयन्ते, उपनिगमयन्ति ऋचा, अनेक जन्म होते हैं तो जगती में, तत्र तम साधकम उस साधक को, मनुष्य लोकम एव ऋचा उपनयन्ति, उपनयन्ते उपनिगमयन्ति, मनुष्य लोक को ऋचाएं जो हैं उपनयन्ते ले जाती हैं, उपनिगमयन्ति ऋचा। ऋग्वेद रूपा ही ओंकार से प्रथमा एकमात्रा भिध्याता, ऋग्वेद रूप ओंकार की प्रथम जो एक मात्रा है उसका ध्यान किया गया। तेन स तत्र मनुष्य जन्मनि द्विजाग्र्यासन, मनुष्य जन्म में द्विजाग्रणी होकर तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्न, तप से ब्रह्मचर्य से श्रद्धा से संपन्न हुआ, महिमानम अनुभवती, वो विभूति का ऐश्वर्य का अनुभव करता है। नवीत श्रद्धो यथेष्ट चेष्टो भवति, श्रद्धा रहित यथेष्ट चेष्टा वाला नहीं होता है। कदाचित अपि न दुर्गतिम गच्छति, और कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती है। श्रद्धा रहित, यथेष्टाचारी बोलते हैं जो मन व्याय करने वाले को यथेष्टाचारी कहते हैं। एक
यथोक्तकारी कि यथेष्टाचारी, दो शब्द होते हैं। तो यथेष्टाचारी तो होता है जो मन में आए करो, संसार तो इसी रास्ते पर चल रहा है। तो यथोक्तकारी वो होते हैं जो कोई कोई लोग जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा करना चाहते हैं। तो यथोक्तकारी, यथेष्टाचारी। तो यथेष्टाचारी जो है नहीं होता है। योग भ्रष्टा कदाचित अपि न दुर्गतिम गच्छति। योग की उच्चतम एक देश ज्ञान विकला। योग भ्रष्ट का मतलब यहाँ भी भ्रांति है। योग भ्रष्ट शब्द जो है नेगेटिव अर्थ में बोला जाता है। ये तो बहुत एक प्रकार का उच्च भाव को दर्शा रहा है। योग भ्रष्ट, योग भ्रष्ट उसकी ऊंची स्थिति को बता रहा है। योग सिद्ध और योग भ्रष्ट दो शब्द होते हैं। तो योग सिद्ध वो है जिसको आत्मा मिल गया और आत्मा में स्थित हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, उसको योग सिद्ध कहते हैं। जैसे कि गीता में एक श्लोक में कहा है ना कि योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। चौथे अध्याय में आखिरी में शायद ये मंत्र श्लोक है। योग संसिद्ध नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। विन्दते विन्दति मतलब योग संसिद्ध शब्द आया। मैंने योग सिद्ध बोला, इन्होंने योग संसिद्ध, सम माने और भी अच्छे से सिद्ध। और एक योग भ्रष्ट होता है। ये योग संसिद्ध का से थोड़ी सी एक स्टेप नीचे को योग भ्रष्ट कह रहे हैं। हाँ, योग, ये गीता का ही तो सुना रहा हूँ। योग संसिद्ध, योग भ्रष्ट और योग भ्रष्ट तो आगे आया ये छठे अध्याय में। तो योग भ्रष्ट योग संसिद्ध से एक स्टेप नीचे है। जिसको योग संसिद्ध हो गया तो मुक्ति हो गया, और जो मुक्त नहीं हुआ एक स्टेप नीचे रह गया। योग शास्त्र की भाषा में कहे तो योगांतराय गिनाए वहां पर। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। और उनके साथ होने वाले दुख दौर मन संग में जयतु श्वास प्रश्वास विक्षेप से हुआ। इनमें 9 और 5 13 दिखाए हैं वहां पर। इनमें जो पहले 9 गिनाए हैं बाधाएं, उनमें एक अलब्ध भूमिकत्व बाधा है और एक अनवस्थितत्व बाधा है। योग मार्ग की एक बाधा है। चलते चलते हमारे को एक कभी कभी उस आत्मा का रिफ्लेक्शन मिलता है। आत्म ज्ञान होता है, चला जाता है बिजली की चमक की तरह। बिजली चमकती है और चली जाती है। हमारी आंख झपके, आंख एक बार हम खोलें और फिर कोई चीज दिखे और फिर तुरंत आंख बंद हो जाए, ऐसी एक स्थिति होती है कि आत्मा का बोध हो गया, एकदम प्रकाश हो गया, पर वो रुका नहीं, चला गया। और ये तो एक बाधा है, 8वीं बाधा है। योगांतराय गिनाए हैं, उनमें से ये 8वीं बाधा है। और 9वीं बाधा अनवस्थितत्व, अर्थात ये 8वीं बाधा ये है कि कभी भी वो रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा, और जिसको रिफ्लेक्शन मिल गया वो उसमें ठहर नहीं पा रहा। ये 9वीं बाधा है। उसको आत्मज्ञान तो हो गया, पर उस आत्मज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। जब भूचाल आता है तो वो आत्मज्ञान गायब हो जाता है। तो ये 9वीं बाधा है। किसी भी भूचाल में यदि आत्मा वो जो ज्ञान है गायब ना हो, बड़े से बड़े भूचाल में भी ना जाओ, ना गायब हो, तो समझो कि योग मार्ग में संसिद्ध हो गया। 8वीं बाधा की स्थिति वाले को फिर योग भ्रष्ट कर सकते हैं। हाँ, 8वीं बाधा से तो ऊपर ही होगा योग भ्रष्ट। 8वीं बाधा पार करने पर 9वीं नहीं पार कर पा रहा। 9वीं
9वीं पार नहीं कर पाया। एक महात्मा जी अपने भक्तों को उपदेश दे रहा था कि आकाश टूट कर गिर जाए, तुम्हारे ऊपर कुछ भी हो जाए, पर क्या होता है उससे, अपना शांत रहो। तो फिर एक दिन उनको कहीं जाना था और टाइम दे रखा था, समय पर पहुंचना था, वो ड्राइवर आ नहीं रहा। तो लो ऐसे परिस्थिति बन गई, उनकी परीक्षा की घड़ी आ गई महात्मा जी की। समय दे रखा है, इतने बजे पहुंचूंगा, ड्राइवर आ नहीं रहा है। तो वो एकदम से भूचाल में फिर ठहर नहीं पाए। तो माता जी सुना रही थी जो मेरे को, वो बोली, हमने कहा कि गुरुजी आप तो बता रहे थे कि चाहे पहाड़ टूट कर गिर जाए फिर भी हमें शांत रहना चाहिए। अब आप तो बहुत ज्यादा मतलब वो हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा बिखर रहे हो। तो चुप हो गए, एकदम से शांत हो गए। तो ऐसे होता है, भूचाल में ठहरने वाले तो बहुत मुश्किल होता है। भूचाल जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, भूचाल ऐसे ही होते हैं। अभी अभी मेरे साथ भी ऐसी एक घटना, एक भूचाल आया और वो जो है ना मेरे नाम से किसी ने ऐसे कह दिया कि गुरुजी ने ऐसे कहा है, और मैंने तो, मेरे को पता भी नहीं। तो ये भूचाल में मैं भी ठहर नहीं पाया। मैंने कहा कि भाई मैंने कब कह दिया, ये बात ही नहीं थी ये तो ऐसे ऐसे भूचाल आते हैं संसार में रहते हुए। तो ये अलब्ध भूमिकत्व तो पार है, हम अच्छी अच्छी समय में तो हम ठीक है, पर बिल्कुल वो जो आपत्ति के समय तो आदमी सब आक बाक भूल जाता है, कि यहाँ की भाषा में बोलते हैं, यहाँ की लोकल भाषा में बोले, सब आक बाक भूल जाता है, सब उपदेश सब ज्ञान एक तरफ हो जाता है। मतलब ये तो तभी होगा जब मनुष्य ये निश्चय कर ले कि कितना भी बड़े हानि हो, मतलब कभी कभी व्यक्ति की उसके डिग्निटी के ऊपर सवाल आ जाता है। जैसे मैंने पहले दिन भी उदाहरण दिया था, डिग्निटी पर प्रश्न आ जाए, ये तो डिग्निटी का हो गया ना। मेरे नाम से कोई प्रामाणिक व्यक्ति जिसको प्रामाणिक मानते हैं और मेरे नाम से, और वो ये कह दे कि, और वो बात मेरे व्यक्तित्व को बिल्कुल खत्म कर देने वाली हो, तो फिर वो तो आदमी फिर मतलब ये एक तो भूचाल है, ये तो पूरा एकदम से जैसे सुनामी आ गई, तो मनुष्य उसको सहन नहीं कर पाता। फिर मनुष्य का वैसा निर्णय यदि पहले से ही ऐसा हो कि कुछ भी हो जाए, मटिया मेट हो जाए, पर पूरा जीवन चला जाए, पर मुझे तो शांति रहना है, ऐसा यदि निश्चय हो तो फिर तो हो भी सकता है। मुश्किल तो असंभव तो नहीं है, पर ये निर्णय लेना पड़ेगा, कुछ हो जाए मैं बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होऊंगा। तो ये सब मैं देखता हूँ, अपने को खड़ा करके देखता हूँ कि कैसे कैसे घटनाएं होती है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। स यद्येकम, यहाँ पर ही आ जाइए, योग भ्रष्ट कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। स यद्येक मात्रम अविध्यायित स तेनेव संवेदिता संबोधिता, उस एक मात्रा का साक्षात्कार वाला शीघ्र ही इस जगती में मनुष्य लोक को प्राप्त कर लेता है, और उसको रिचाए इस जगती में। अभिसंपद्यते का मतलब होता है इस जगती में, अभिसंपद्यते पृथिव्याम किम अभिसंपद्यते, मनुष्य लोकम मनुष्य शरीरम पृथिव्याम मनुष्य लोकस्य नियमात्, इस पृथ्वी पर, जगत्याम इस पृथ्वी पर अभिसंपन्न हो जाता है, माने मनुष्य शरीर को प्राप्त हो जाता है। एक मात्रा ध्यान करे तो उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। एक मात्रा का ध्यान संभव कैसे है? वो तो मैंने पहले ही कह दिया है कि ये तो केवल प्रशंसा के लिए, इस तरह से प्रशंसा के लिए ये भाषा बोली जा रही है। और प्रशंसा किसकी की जा रही है कि ओंकार का जो ध्यान करेगा, ठीक ठीक तरीके से ध्यान करेगा, तो उसको
एक मात्रा से भी मनुष्य शरीर मिल गया, फिर द्विमात्रा ध्यान से कुछ और बताएंगे, इतनी मात्रा ध्यान से और कुछ बताएंगे। तो ये सब बताते जा रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि भाई एक देश का भी जब इतना फल है तो संपूर्ण का तो कितना फल होगा, उसके प्रति इसको बोलते हैं प्रशंसा के लिए, अर्थवाद रूप में ये सब बात कही गई है। अभी ध्यायित, ये जो लिंग प्रत्यय देख करके ऐसा नहीं कि ध्यान करे, ऐसा स यदि, यदि भी जहां लग जाता है वहां संभावना में होता है, विधि तो वहां खत्म हो जाती है। भाषा के ये बारीकियां हैं जिनको हमें समझनी होती हैं। यदि यदि शब्द का प्रयोग कर दिया, त्वम शब्द का प्रयोग कर दिया, अहम शब्द का प्रयोग कर दिया, तो विधि नहीं होती है वहां पर। कुछ और होता है, संभावना होती है, प्रशंसा होती है, विधि नहीं होती। विधि का मतलब होता है उस काम को करना ही चाहिए, नहीं करेगा तो पापी होगा। कुछ भी हो, उस काम को करना चाहिए, नहीं करता है तो पाप लगता है। विधि का कानून तोड़ना होता है, विधि का पालन न करना। जैसे कि राष्ट्र का कानून, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, कोई साधारण आदमी लाल बत्ती लगाकर नहीं चलेगा, और नेम बिना नंबर की गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे समझ लो कि ये कानून को तोड़ना होता है, विधि को भंग करना। आगे कह रहे तम ऋचा लो मनुष्य लोकों उपनयनते। ऋचाएं जो है ना उसको मनुष्य लोक, मनुष्य शरीर प्राप्त करा देती हैं। मनुष्य ऋग्वेद रूपा ओंकार से प्रथमा एक मात्रा विध्याता, तीन से तत्र मनुष्य जन्मे द्विजाग्र्यासन, द्विजाग्रणी होकर के तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्ना महिमानम विभूति अनुभवती। आगे देखिए इसी तरह से द्विमात्रा का भी। अथ यदि, यदि यहां भी यदि लगा रखा है तो विधि तो ये भी नहीं है। अथ यदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते, द्विमात्रा ध्यान से विशिष्ट ओंकार अभी ध्यान करता है, और स्वप्न रूप स्वप्नात्मके मनसी मननीय यजुर्मये सोम दैवत्ते संपद्यते। सोम देवता वाले मन में मननीय यजुर्मय संपद्यते एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति। एकाग्रता के साथ अपने आत्मभाव को प्राप्त होता है। एकाग्रता आत्मभाव, आत्मा के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। स एवं संपन्नो मृतो, ऐसा ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ फिर मर जाए। अंतरिक्षम अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम। अंतरिक्ष का मतलब है अंतरिक्ष आधार, अंतरिक्ष आधार है जिसका, ऐसे द्वितीय मात्रा रूपम, द्वितीय मात्रा रूपई रे यजुर्भिन्नीयते। द्वितीय मात्रा रूपम, द्वितीय मात्रा रूपई रे यजुर्भिन्नीयते। यजुर मंत्रों से उसको ऊपर उठाया जाता है। सोमलोकम सौम्यम जन प्रापयंती तम यजुंसी। याजुस मंत्र जो है उसको सोमलोक को प्राप्त करा देते हैं। सोमलोक का मतलब है स्वर्ग लोक को प्राप्त करा देते हैं। सतत्र विभूतिम अनुभूय सोमलोके मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते। वहां विभूति महिमा का अनुभव करके स्वर्ग सुख भोग कर और फिर वो मनुष्य लोक के प्रति पुनरावृत्ति हो जाती है। स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते या अब ये तीसरी पांचवा मंत्र पढ़ रहा हूं। या पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। जो कोई व्यक्ति, यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति एतम ओंकारम परम पुरुषम, एतेन परम पुरुषम, एत क्या है, एतम परम पुरुषम त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण, त्रिमात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण,
एतम परम पुरुषम अभिध्यायित, इस परम पुरुष का ध्यान करता है त्रिमात्र ओंकार के द्वारा। स तेजसी सूर्य संपन्ना, वो तेज में सूर्य में संपन्न हुआ। सोमलोक बताया था दूसरी मात्रा के ध्यान करने में। मनसी संपद्यते, अब कहा तेजसी सूर्य संपन्नो भवति, यहाँ पर ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है वो। यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, पाद उदर है जिसके, नहीं पाद उदर, पाद पाद स्थानीय है उदर जिसका, सर्प को कहते हैं। यथा पादोदरा त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे केचुली से बाहर हो जाता है ना, एवं है वही स पापना विनिर्मुक्ता स साम अभिउन्नीयते, साम मंत्रों के द्वारा ऊपर उठाया जाता है ब्रह्मलोकम से। एतस्मा जीव घनात् परात् परम, ये जो समष्टि जीव घन होता है, समष्टि सूक्ष्म शरीर का समष्टि अभिमानी हिरण्यगर्भ। तो यहाँ पर ये कहा जीव घनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, इस पूर्व में रहने वाले पुरुष के देखता है, परात् पर पुरुष को देखता है। और तदेतव श्लोक बहुता, उसके लिए ये छठा और सातवां श्लोक कहे गए हैं। तो इसको मैं पढ़ रहा हूं पांचवें मंत्र को। या पुनरेतम ओंकारम त्रिमात्रेण त्रिमात्र विषय विज्ञान विशिष्टेन ओम इति एतेन अक्षरेण, त्रिमात्रा विषयक, त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन, विषय विज्ञान विशिष्टेन ओम इति एतेन अक्षरेण परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीकेन विध्यायित, तेन विध्यानेन प्रतीकत्वेन हि आलम्बनत्वं प्रकृतम ओंकारस्य परम च ब्रह्म इति अभेद श्रुतेर ओंकारम इति च द्वितीया अनेक श्रुता बाध्येत अन्यथा। यहाँ पर एक टेक्निकल बात बता रहे हैं, भाषा संबंधी बात बता रहे हैं कि ओंकार का ध्यान करने की बात कही है, ओंकार के द्वारा ध्यान करने की बात कही है। ओंकार के द्वारा ध्यान करने की बात हो तो ओंकार तो साधन है, इसके द्वारा किसी और का ध्यान किया जाए। और ये यदि ओंकार का ही ध्यान, तो ध्येय जो है ओंकार ही है। तो इसका निर्णय कर रहे हैं कि यहाँ क्या कहा है, वाक्य में क्या कहा है, मंत्र से क्या क्या समझा जा रहा है, मंत्र से क्या समझना चाहिए हमको। तो इसका उत्तर दे रहे हैं। ये उत्तर वहां पर भी दिया है शुरू में केनोपनिषद में, वाचो है वाचम मनसो मनोयत सौ प्राणस्य प्राणा, दूसरा मंत्र है ना, वहां पर भी इसी तरह की एक बात आई है। केनोपनिषद का दूसरा मंत्र, केनेशितम पतति प्रेषितम मना केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्ता केनेशिताम वाचमिमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण। तो देखिए यहाँ पर श्रोत्रस्य श्रोत्रम में तो द्वितीय विभक्ति है, मनसो मना द्वितीय, यद वाचो वाचम यहाँ भी द्वितीय है, वाचो वाचम। यद्यपि यहाँ श्रोत्रस्य श्रोत्रम में प्रथमा भी समझ सकते हैं और द्वितीय भी समझ सकते हैं श्रोत्रम पद में, मनसो मना मन शब्द में भी द्वितीय भी समझ सकते हैं, लेकिन वाचो वाचम में जो द्वितीय बिल्कुल स्पष्ट है। सौ प्राणस्य प्राण चक्षुषस चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती। ये केनोपनिषद का दूसरा मंत्र है। इसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं इसके लिए यहाँ पर श्रोत्र से श्रोत्रम के अनुसार, वाचो है वाचम के अनुसार सौ प्राण से प्राणा यहाँ बदलना चाहिए या सौ प्राण से प्राण के अनुसार वाचो है वाचम को बदल जाना चाहिए। किसी एक को तो बदलना पड़ेगा।
जैसे हमारे गुरुजी कह रहे कि एक महात्मा आए और मेरे को बोले थोड़ा सा तेजी से कि या तो सिर पे हाथ रखवा ले या रख दे। मानी एक को तो करना पड़ेगा ना, एक को तो समर्पण करना पड़ेगा। या तो सिर पर हाथ रखवा लो या फिर आप रख दो। मानी मैं आपके अनुसार आपको समर्पित हो जाऊं या आप मेरे को समर्पित हो जाओ, एक तो करना पड़ेगा। और जहां ऐसा नहीं होता है तो आगे बात तो बढ़ेगी नहीं, चलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, प्राणस्य प्राण को प्राणस्य प्राणम करना पड़ता है, वाचो है वाचम को वाचो है वाक बनाना पड़ता है, एक को तो बदलना पड़ता है। तो एक युक्ति लगाई कि यहाँ सैव प्राण से प्राणा को नहीं बदलेंगे, वाचो है वाचम को बदल लेंगे। क्यों, ऐसी क्या बात है? सैव प्राण से प्राणा को बदलेंगे तो दो जगह परिवर्तन करना पड़ेगा, सै में भी और प्राणा में भी। वाचो है वाचम को एक ही जगह बदलना पड़ेगा, वाचो है वाक है। मानी एक के लिए दो परिवर्तन करने पड़ रहे हैं, एक जगह एक ही परिवर्तन से काम चल रहा है। तो इसलिए जहां कम परिवर्तन हो रहा है उसको बदल देंगे, अधिक परिवर्तन करना पड़ रहा है उसको नहीं बदलेंगे, ऐसे यहाँ पर कहा है। क्या ज्यादा सटीक लग रही है? प्राण का प्राण, प्राण का जो प्राण है, तो कर्म वाला प्राण। वाचो वाचम प्राण से प्राण, दो विभक्तियां है ना यहाँ पर। वाचो वाचम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, प्राण से प्राण में प्रथमा है। तो स्वरूप निर्देश तो प्रथमा से ही होता है। पूछा था ना, केनेशितम पतति प्रेषितम मना केन प्राणा प्रथमा प्रैति युक्ता केनेशितम वाचमिमाम वदन्ति। तो यहाँ पर स्वरूप निर्देश प्रथमा से ही, प्रथमाया च निर्देशा तस्य च ज्येयत्वात् कर्मत्वम इति द्वितीय, और वो ज्येय होने से उसमें द्वितीय होती है। तो वाचो है वाचम प्राण से प्राण इत्यस्मात् सर्वत्र विभक्ति द्वयम। तो उसके लिए कैसे हम इसका निर्णय करें कि इस वाक्य का जो अर्थ है वो कौन सा ज्यादा सटीक बैठेगा। तो वही कह रहे हैं कि अधिक परिवर्तन और कम परिवर्तन। तो जहां कम परिवर्तन हो रहा है उसको, कम परिवर्तन को बदल लेंगे, और जहां अधिक परिवर्तन की संभावना है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वाचो है वाक, मानी वो कौन है जिससे प्रेरणा से हमारी वाणी बोल पाती है, हमारी आंखें देख पाती है। तो हम निर्देश करेंगे, प्राण का वो प्राण है, वाणी की वो वाणी है, वाणी का वो वाणी है, चक्षु का वो चक्षु है। इस तरह से देख रहे हैं। तो श्रोत्रादि उपलब्धि निमित्तम श्रोत्र श्रोत्रम नित्योपलब्धि स्वरूपम। तो इसी शैली में यहाँ पर भी वही बात हो रही है। कैसे, देखिए यूं कह रहे हैं कि यह पुनरेतम ओंकारम त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन ओमितेन अक्षरेण परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीकेन विध्यायेत। सूर्यांतर्गत पुरुष को इस प्रतीक के द्वारा ध्यान करता है। प्रतीक तो ओंकार है और ध्यान कर रहे हैं उसका, जो सूर्यांतर्गत पुरुष है उसका ध्यान कर रहे हैं इस अक्षर के द्वारा। तेन अभिध्यानेन प्रतीकत्वेन ही आलम्बनत्वं प्रकृतम ओंकारस्य परम च ब्रह्म। प्रतीकत्वेन ही आलम्बनत्वं प्रकृतम ओंकारस्य, प्रकृत जो ओंकार का आलम्बनत्व परम च ब्रह्म इति अभेद श्रुते ओंकारम इति च द्वितीय अनेक सा श्रुता बाध्येत अन्यथा। द्वितीया तो कई जगह सुनाई पड़ रही है,
यद्यपि तृतीया विधानत्वेन करणत्व उपपद्यते, तथापि तृतीया विधानत्वेन, तृतीया के द्वारा जो वो है अभिधान है ना, अभिधानत्वेन करणत्व उपपद्यते, करण बन जाएगा, फिर भी प्रकृतानुरोधा त्रिमात्रम परम पुरुषम इति द्वितीय एव परिणेय। प्रकृति के अनुरोध से त्रिमात्रम परम पुरुषम द्वितीय एव परिणेय त्यजेद एकम कुलस्य अर्थ एक न्याय लगा रहे हैं कि भाई यदि किसी व्यक्ति को अपने परिवार के भलाई भी दिख रही और पूरे गांव की भी, तो किसको छोड़ना चाहिए? त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, कहते हैं यदि कुल के लाभ दिख रहा हो तो एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, कुल का लाभ करना चाहिए। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद, और उधर कुल का भी लाभ हो रहा हो और ग्राम का भी लाभ हो रहा हो तो ग्राम के लाभ के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए। और फिर आगे ग्रामम जनपदस्यार्थे, जनपद का भी लाभ हो रहा हो, गांव का भी लाभ हो रहा हो तो ग्राम को छोड़ देना चाहिए। पर स्वात्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, यदि आत्मलाभ हो रहा हो, आत्म कल्याण हो रहा हो पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का त्याग करने से, तो पूरी पृथ्वी को भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं। यदि आत्म कल्याण हो रहा हो, सचमुच आत्म कल्याण हो रहा हो, तो पूरी धरती का लाभ भी एक तरफ कर सकते हैं। आत्म लाभ के सामने धरती भी कम वजन की हो जाएगी। कैसे भूयोनुग्रह न्याय बोलते हैं इसको। समझेंगे यहाँ पर ये तृतीय मात्रा रूप तेजसी सूर्य संपन्नो भवति ध्यायमाना, जब उसका ध्यान करते हैं तो तृतीय मात्रा रूप सूर्य में संपन्न होता है। मृतो भी सूर्यात सोमलोकादिवत न पुनरावर्तते, किंतु सूर्य संपन्न मात्रा है। तो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो परिवर्तन की बात जो कही, त्रिमात्रम ओंकारम ऐसा बनाएं या त्रिमात्रेण ओंकारेण, ये ठीक है, इस तरह से ही रखें। तो जिसमें कम बदलने की संभावना उसको रखना पड़ेगा। और शुरू प्रक्रांत कहां से हुई, बात कहां से चली है? जैसे बात ये चली थी, पहले मंत्र में ये कहा था स यो वै तद भगवान मनुष्येषु प्राणांतम ओकारम अभिध्यायित, ओंकार रखा था वहां पर, द्वितीयांत पद रखा था, ओंकार का अभिध्यान करे। कथमम वाव से तेन लोकम जयति, उस ध्यान के द्वारा किस लोक को जीतता है? परम अपरम ब्रह्म बनाया ओंकार को, सैदि एकमात्रम अभिध्यायित, एकमात्रम ओंकारम अभिध्यायित। और एकमात्रम एक मात्रा है जिसके ऐसे ओंकार, बहुब्री समास करेंगे, एक मात्रा है जिसके ऐसे ओंकार का ध्यान करे। सैतेनेव संवेदिता तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते। ये दूसरे चतुर्थ मंत्र में कहा द्विमात्रेण। अब यहाँ पर, वहां तो चल रहा था एक मात्रम अभिध्यायित, एक मात्रम अभिध्यायित। अब यहाँ चौथे मंत्र में और पांचवें मंत्र में विभक्ति चेंज हो गई। सैदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते, तृतीया हो गई, द्विमात्रम नहीं कहा। और पांचवें मंत्र में भी या पुनरेतम त्रिमात्रेणोमिति एतेनेव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, ध्यान तो परम पुरुष का कर रहे हैं और साधन बनाया त्रिमात्रेणोमिति एतेनेव अक्षरेण, माने द्वितीय मात्रत्वेन विशिष्टम ओंकार का मतलब तद्गतम उकारम, न तो मात्रा द्वयम अकार से पूर्व में उक्तत्वात्, अतएव द्वितीय मात्रा रूपम। श्रुति में जो तृतीया है उसको द्वितीया के अर्थ में मान लेंगे। द्विमात्रेण का मतलब द्विमात्रम, ओंकारम अभिध्यायित इति उपक्रमात्। शुरू में ही ओंकारम से बात चलाई थी ना, ओंकार का अभिध्यान करे, परमात्मा को, परम और अपर ब्रह्म को, पर ओंकार जो शब्द है इसमें ला करके बिठा दिया। ओंकार में उस परम और अपर ब्रह्म को ला करके ओंकार में बिठा दिया और उसका ध्यान कर रहे हैं। ओंकार को
जैसे कि किसी सर्वव्यापक एक देवता को किसी एक मिट्टी के ढेले में ला करके हम देखें कि ये मिट्टी का ढेला ही मेरे लिए तो सर्वव्यापक जो विष्णु है, वो ये मिट्टी का ढेला मेरे लिए तो विष्णु ही है। तो जैसे मिट्टी के ढेले में पूरे सर्वत्र व्याप्त जो विष्णु है उसको हम एक मिट्टी के ढेले में देखने लग जाएं, तो इसी तरह से उस परम पुरुष को ये जो ओंकार है इसमें ला करके बिठा दिया। तो तृतीया द्वितीयार्थे समझना, ओंकारम अभिध्यायित अत्र अभिध्यानम तादात्म्य अभिमान पर्यंतम। यहाँ पर अभिध्यान का मतलब है तादात्म्य अभिमान, उसके साथ अपना तादात्म्य अभिमान कर लेना। वक्तुम मनसी संपद्यते इति वाक्यम तत्र साक्षात मनः संपत्ति। वहां पर साक्षात मन की संपत्ति, मनसी संपद्यते मनः संपत्ति, साधनत्वेन व फलत्वेन व अनन्वयात मन शब्देन तत्परिणाम स्वप्नादि लक्षणा द्वारा स्वप्न यजुराध्यात्मत्वेन श्रुत्यंतरे श्रुतो ओंकार एव लक्ष्यते। उकारे संपत्ति पर्यंतम अभिध्यानम या करोति। उकार में संपत्ति पर्यंत जो ध्यान करता है, और अकार के विषय में क्या होगा, उकार में तो संपत्ति पर्यंत जो अभिध्यान है यह करोति, और अभिधानम अभिमान पर्यंत, तादात्म्याभिमान पर्यंतम अभिध्यान मनसी संपद्यते। ओंकारम अभिध्यायित स यदि एक मात्रम अभिध्यायित, ये तीसरा मंत्र है। तीसरे मंत्र में यदि एक मात्रम अभिध्यायित, प्रथम मंत्र में ओंकारम अभिध्यायित, दो बार हमने द्वितीय द्वितीय सुन ली, तो इस द्वितीय को बदलना पड़ेगा। दो बार जो द्वितीय सुनाई पड़ रही है उसको दोनों जगह हमें तृतीया में बदलना पड़ेगा। यदि द्विमात्रेण या पुनरेतम त्रिमात्रेण इति च तृतीया भी द्विबारम श्रुता, ऐसे तो तीन क्या बोलते हैं, त्रिमात्रेण और द्विमात्रेण, ये भी तो दो बार सुनाई पड़ रही है। द्वितीया भी दो बार सुनाई पड़ रही है, तृतीया भी दो बार सुनाई पड़ रही है। देख रहे हैं ना, अब चौथे मंत्र में भी तृतीया सुनाई पड़ रही है द्विमात्रेण, पांचवें मंत्र में भी त्रिमात्रेण दो बार सुनाई पड़ रही है। अथयदि द्विमात्रेण या पुनरेतम त्रिमात्रेण या तृतीया भी द्विवारम श्रुता हेतुत्वपेक्षया करणत्वेन स्वरसाच कारक विभक्तित्वात् तस्यापि बाधोनयुक्ता। तो कह रहे हैं द्वितीया द्वयस्यापि कर्मत्वे स्वारस्यात् उपक्रमस्तत्वाच्च तस्यैव प्राबल्यम। दोनों द्वितीयाएं, दोनों जो द्वितीय विभक्ति हैं, कर्मत्वे स्वारस्यात्, वो कर्म में स्वारस्य है, और उपक्रम में भी उसका प्रयोग हो रहा है। उपक्रम न्याय सूचिता, पूर्व मीमांसा में तीसरे अध्याय में कोई उपक्रम न्याय है, जहां से हम शुरू करते हैं वो प्रबल हो जाता है। जहां से बात को शुरू किया है, तो ओंकारम अभिध्यायित, यहाँ से बात को शुरू किया था, वो प्रबल हो जाता है, उपक्रम न्याय प्रबल हो जाता है। कहाँ से शुरू की बात को, द्वितीया से शुरू की, तो वो बलवान हो गई। तो उसको कहा यहाँ पर प्रक्रम अनुरोधात, दो बार द्वितीया सुनाई पड़ रही है, और वो उसका प्रारंभ भी वहां से शुरू हुआ। तो अथयदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते, द्विमात्रम मनसी संपद्यते, ऐसा हम चेंज कर लेंगे। द्विमात्रेण त्रिमात्र विषय विज्ञान विशिष्टेन ओमितेन अक्षरेण परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीकेन विध्यायित तेन विध्यानेन। तो इसको परम च अपरम च ब्रह्म, ये जो हमने क्या करना है अब, अथयदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्भिन्नीयते सोमलोकम स्वर्गलोकम, सोमलोक मानी स्वर्गलोक। द्विमात्रा विभाग द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायित
स्वप्नात्मके मनसी मननीय यजुर्मये सोम दैवत्ते, सोम देवता है जिसका, संपदते एकाग्रतया आत्मभावं गच्छति, इस प्रकार से संपन्न हुआ मृता अंतरिक्षम अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम द्वितीय मात्रा रूपैरेव यजुर्भी उन्नीयते, उसको ऊपर उठाया जाएगा। सोमलोकम सौम्यम जन प्रापयन्ति तम यजुंसी, उसको याजुस मंत्र जो है स्वर्ग लोक में ले जाते हैं और वहां विभूति का अनुभव करके पर्याप्त सुख भोग करके सोमलोके मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते। यह पुनर् एतम ओंकारम त्रिमात्रेण माने त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन ओम इति एतेनेव अक्षरेण, ओम इस अक्षर के द्वारा, ओम इति एतेनेव अक्षरेण परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम, सूर्यांतर्गत जो पुरुष है उसको प्रतीक बनाकर पुरुषम प्रतीकेन विध्यायित है, प्रतीक के द्वारा, ओंकार इस प्रतीक के द्वारा सूर्यांतर्गत पुरुष का ध्यान करेगा तो इस अभिध्यान के द्वारा प्रतीकत्वेन ही आलम्बनत्वम प्रकृतम ओंकारस्य, प्रतीक के रूप में उसका आलम्बनत्व बनाया जो प्रकृत ओंकार है। परम च ब्रह्मीति इति अभेद श्रुतेर ओंकारमिति च द्वितीया अनेक श्रुता बाध्येत अन्यथा। तो यहाँ पर ये यदि द्विमात्र जो ओंकार है उस ओंकार को हम इसमें ध्यान करते हैं, द्विमात्रम ओंकारम द्विमात्रेण मनसी संपद्यते द्विमात्रेण अभिध्यायित, इसको ऐसा समझेंगे द्विमात्रम अभिध्यायित, त्रिमात्रेणोम इति एतेन अक्षरेण त्रिमात्रम अभिध्यायित, त्रिमात्रम ओंकारम अभिध्यायित, द्विमात्रम ओंकारम अभिध्यायित, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे शुरू में द्वितीय है वैसे ही द्विमात्र ओंकार त्रिमात्र ओंकार का यदि हम ध्यान करते हैं तो त्रिमात्र का परिणाम ये होता है कि वो सब पाप से मुक्त हुआ साम मंत्र उसको ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। ये तस्मात् जीव घनात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, वहां उस परम पुरुष को देखता है। तदेत एतौ श्लोको भवता। मुझे चौथे मंत्र के भाष्य के अंत में जो सोमलोक के मनुष्य लोक का प्रत्येक पुनरावर्तते, इसमें सोमलोक के सप्तमी है। स तत्र विभूतिम अनुभूय सोमलोके विभूतिम अनुभूय, सोमलोके विभूतिम अनुभूय मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते, स्वर्ग लोक में विभूति का अनुभव करके मनुष्य लोक के प्रति आ जाता है। और ओंकार को त्रिमात्रम ओंकारम त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन ओम इति एतेन अक्षरेण परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम यदि ध्यायित है तो क्या होता है, तो वो बताया तेजसी सूर्य संपन्ना यथा पादोदरा त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे कि कोई सर्प जो होता है केचुली से मुक्त हो जाता है, एवं है वैसे पापना विनिर्मुक्ता स साम भी उन्नीयते, वो साम मंत्रों के द्वारा उन्नीयते ब्रह्मलोकम से तस्मात् जीव घनात्, इस समष्टि जीव घन से हिरण्यगर्भ से परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, इस जीव घन से परात पर जो पुरुष है, परात पर का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल, जो परात परम पुरुषम ईक्षते ब्रह्मलोकम से तस्मात् जीव घनात् परात परम पुरुषयम, परात पर होता है और वो चैतन्य होता है, पुरुषयम पुरुषम, इसका निर्वचन कर दिया पुरुष का, पुरुषयम पुरुषम। तदेतौ श्लोको भवता परात परम पुरुषयम पुरुषम। तीसरो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु, बाह्याभ्यंतर मध्यमासु मानी जागृत सुसुप्ति और स्वप्न, बाह्य मानी जागृत, आभ्यंतर मानी सुसुप्ति, मध्य मानी स्वप्न,
सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञ। इसमें पांचवें श्लोक में गुरुजी, पांचवें मंत्र में इन्होंने परात पुरुष का हिरण्यगर्भ वाक्य कहते हैं। नहीं, जीव घनात जो शब्द है हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, उससे पंचमी है जीव घनात स एतस्मात् जीव घनात, इस जीव घन से समष्टि रूप जो हिरण्यगर्भ है उससे परात पर जो पुरुषयम पुरुषम ईक्षते। यहां पर जीव घनात का मतलब हिरण्यगर्भ अर्थ किया भाष्यकार ने। हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणो लोकम सत्याख्यम स हिरण्यगर्भ सर्वेषां संसारिणां जीवानां आत्मभूत स ही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूतानां। अंतरात्मा है लिंग रूप सब भूतों का, तस्मिन् ही लिंगात्मनि संगता सर्वे जीवा तस्मात् स जीव घना स विद्वान त्रिमात्र ओंकार अभिज्ञा। त्रिमात्र ओंकार से अभिज्ञा हुआ एतस्मात् जीव घनात् हिरण्यगर्भात् परात् परम परमात्माख्यम। परात् पर मानी परमात्मा पुरुषम ईक्षते पुरुषयम सर्व शरीरानुप्रविष्टम पश्यति ध्यायमाना। पुरुषम का मतलब सब शरीरों में जो अनुप्रविष्ट हुआ है। पुरुषम ईक्षते पुरुषयम समस्त पुरु में रहने वाला, सर्व शरीरानुप्रविष्टम पश्यति ध्यायमाना तदेतो एतस्मिन् यथोक्तार्थ प्रकाश को मंत्र होता है। इस विषय में ये मंत्र होते हैं। तीसरो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता, अकार उकार मकाराख्य जो तीन मात्राएं हैं ओंकार की मृत्युमत्या है। मृत्युर्यासाम विद्यते ता मृत्युमत्या, मृत्यु गोचराद अनतिक्रांता। मृत्यु गोचराए तीन मात्राएं जो हैं अकार उकार मकार ये मृत्युमती हैं। ता आत्मनो ध्यान क्रियासु प्रयुक्ता, वे आत्मा के ध्यान क्रिया में जब प्रयुक्त होती हैं। मृत्युमत्ता का मतलब है तीन मात्राएं अकार उकार मकार ये मृत्युमती हैं, मृत्यु गोचराद अनतिक्रांता, मृत्यु विषय से अलग नहीं है, मृत्यु रूप है। ता आत्मनो ध्यान क्रियासु प्रयुक्ता, आत्मा के ध्यान विषय में जब इनका प्रयोग करते हैं। अन्योन्य सत्ता इतरेतर संबद्धा, एक दूसरे से संबद्ध हुई। अनविप्रयुक्ता, विशेषण एक एक विषय प्रयुक्ता विप्रयुक्ता। अनविप्रयुक्ता शब्द का अर्थ होता है विशेष करके एक एक विषय में ही प्रयुक्त हुई। एक एक विषय सप्तमी एकवचन है। न तथा विप्रयुक्ता अभिप्रयुक्ता न अभिप्रयुक्ता अनविप्रयुक्ता किंतरि विशेषण एकस्मिन् ध्यान काले तिसृषु क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु जागृत स्वप्न सुसुप्त स्थान पुरुषाभिध्यान लक्षणासु योग क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु सम्यक ध्यान काले प्रयोजितासु न कंपते न चलति ज्ञा योगी यथोक्त विभागज्ञा ओंकारस्य। इसमें एक शब्द ध्यान देने का है अनविप्रयुक्त, एक शब्द है विप्रयुक्त। तो विप्रयुक्त शब्द का अर्थ होता है विप्रयुक्त माने विशेषण एक एक विषय में प्रयुक्त को विप्रयुक्त कहते हैं। विशेषण प्रयुक्त एक एक विषय में प्रयुक्त को विप्रयुक्त कहते हैं। न तथा विप्रयुक्ता, और जब हम उस तरह से विप्रयुक्त नहीं है तो उसको अविप्रयुक्त कहेंगे। विप्रयुक्त का निषेध करेंगे तो अविप्रयुक्त हो जाएगा। विप्रयुक्त विशेषण एक एक अस्मिन् विषय प्रयुक्ता, विशेषण एक एक विषय में ये अध्ययन करेंगे। प्रयुक्त ये तीन मात्राएं विप्रयुक्त कहलाएंगी। और न विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता, जैसे न ब्राह्मणा अब्राह्मणा निषेध कर दिया अविप्रयुक्ता, और न अविप्रयुक्ता फिर एक और निषेध कर दिया। दो निषेध जो है वो सीधे अर्थ को देते हैं। विप्रयुक्त ही अर्थ हो जाएगा। दो निषेध सीधे अर्थ को देने लगते हैं। तो विप्रयुक्ता माने विशेष रूप से एक एक विषय में जब प्रयुक्त होती हैं ये मात्राएं, अलग विशेष रूप से एक एक विषय में जब ये तीन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, एक दूसरे से संबद्ध होकर के ही किया जाए। अन्योन्य सत्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु
न कंपते ज्ञ, ज्ञ मानी ये जो चेतन जीव है, आत्मा है, उसको ज्ञ कह रहे हैं। योगी समझ लीजिए, योगी यथोक्त विभागज्ञ न कंपते विचलितो न भवति न तस्य एवं विध चलनम उपपद्यते। एवं विधः इस प्रकार जानने वाले का चलन नहीं होता। इसमें जागृत स्वप्न सुसुप्त पुरुषा सह स्थानै मात्रात्रय रूपेण ओंकारात्म रूपेण दृष्टा सही एवं विद्वान सर्वात्म भूता ओंकार मया कुतो वाचले कस्मिन वाचले। तीसरो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता, 3 संख्या वाली अकार उकार मकार आख्य जो ओंकार की मात्राएं मृत्युमती हैं। मानिए ये जो मात्राएं हैं मृत्युमती हैं, मृत्यु गोचरादंतिकांता, मृत्यु विषय से वो अलग नहीं हो रही हैं, मृत्यु गोचर हैं। वे आत्मा के ध्यान में जब प्रयुक्त होती हैं, 3 मात्राएं तो अपने आप में मृत्युमती हैं, क्योंकि इस संसार का जैसे नाम और रूप दोनों ही तो मृत्युमान है। नाम भी और रूप भी, नाम और रूप दोनों को ही मृत्युग्रस्त मानते हैं ना। नाम का मतलब ये जो शब्द हैं ये भी, और इन शब्दों से जिनको हम बताते हैं, रूप जिनको कहते हैं, सूर्य एक रूप है जो हमें आकाश में दिखाई देता है, और सूर्य एक नाम है। तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सारे शब्द बोले जाते हैं। ओम भी एक शब्द है। शब्द के स्तर पर यदि देखें तो 3 मात्राएं मृत्युमती हैं, लेकिन कह रहे हैं अन्योन्य सत्ता, एक दूसरे के साथ संबद्ध हुई हुई ये 3 मात्राएं आत्मनो ध्यान क्रियासु प्रयुक्ता, ये 3 मात्राएं अन्योन्य सत्ता इतरेतर एक दूसरे के साथ संबद्ध हुई, अनविप्रयुक्ता विशेष करके एक एक विषय में जब प्रयुक्त होती हैं तो एक एकस्मिन ध्यान काले तीसरीसु क्रियासु मानी बाह्याभ्यंतर मध्यमासु, बाह्य आभ्यंतर और मध्यमासु जागृत स्वप्न सुसुप्त स्थान पुरुषाभिध्यान लक्षणासु, पुरुषाभिध्यान लक्षणासु योग क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु, सम्यक ध्यान काल में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो न कंपते ज्ञान न तस्य एवं विधा चलनम उपपद्यते, ऐसे ज्ञानी का चलन नहीं होता। यस्मात् जागृत स्वप्न सुसुप्त पुरुषा, ये जो जागृत स्वप्न सुसुप्त पुरुष है सह स्थानी मात्रा त्रय रूप ओंकारात्म रूपेण दृष्टा, मात्रा त्रय रूप ओंकारात्म रूप में देखे गए सही एवं विद्वान सर्वात्म भूता ओंकार मया कुतो वाचलित। ये 7वां मंत्र एक बचता है, इसको हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। तीनों मात्राओं का सम्यक यानी तीनों का जब संयुक्त प्रयोग करेंगे तब तो, तीनों मात्राओं का जब सम्यक प्रयोग करेंगे ना, सम्यक ध्यान काल में इन मात्राओं का प्रयोग अन्योन्य संबद्ध होकर के विशेष रूप से, अनविप्रयुक्ता का मतलब हो गया विशेष रूप से एक एक विषय में जब इनका प्रयोग करते हैं तीनों का, तो वो अनविप्रयुक्त होंगी। और बाह्य आभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु क्रियासु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में इनका जब प्रयोग किया जाता है तो न कंपते ज्ञ, सुसुप्त स्थान, जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, योग क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु सम्यक ध्यान काले प्रयोजितासु न कंपते। मानी सर्वात्मक जो पर ब्रह्म है ईश्वर, उसमें ओंकार का अभेद करके ध्यान बता रहे हैं। तीसरो मात्रा तो वही है, श्लोकोक्त विभाग। हाँ जी। जी गुरु जी प्रणाम। तो यहाँ 3 मात्राएं जो बात कर रहे हैं गुरु जी, इसमें मतलब उसको थोड़ा जानना, उससे ज्यादा जानना और पूर्ण तरह से जानना, ऐसा नहीं हम मात्रा में ले सकते गुरु जी?
सामान्य रूप से तो यही लिया जाता है ना, पर ये आखिरी में ये बतला दिया कि ये तीनों मात्रा मिल करके ही उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो केवल हमारे को अर्थवाद के रूप में हमको ये बता रहे हैं कि एक मात्रा ध्यान से मनुष्य शरीर मिल जाता है, द्विमात्रा ध्यान से हमें सोमलोक माने स्वर्गलोक मिल जाता है, त्रिमात्रा ध्यान से त्रिमात्र ध्यान से ब्रह्मलोक मिल जाता है। और फिर ये भी कहा आगे कि इसी त्रिमात्रा ध्यान के समय ये कहा कि एवं है वही से पापना विमुक्ता, वो जो ध्यान करने वाला पाप से छुटा हुआ वो ब्रह्मलोक को इस जीव घन से माने हिरण्यगर्भ से परे जो परम पुरुष है, हिरण्यगर्भ एक स्तर है, उससे आगे जो परम पुरुष है उसको देखता है। हिरण्यगर्भ से परे पंचमी है ना, जीव घनात हिरण्यगर्भात परम पुरुषम परात परम। हिरण्यगर्भ से परे का अर्थ तो ईश्वर भी लिया जा सकता है। हाँ वही तो होता है ना ईश्वर, माने शुद्ध आत्मा की बात नहीं। हिरण्यगर्भात परम पुरीशयम पुरुषम, इस सर्वत्र इस पुरी में रहने वाला वो तो ईश्वर ही है। शुद्ध चैतन्य की बात है। यहाँ पर शुद्ध चैतन्य की बात तो नहीं कही गई है। हाँ यहाँ तीन मात्रा में तो पुरुष की बात कर रहे हैं, वो उसको पुरीशय बता रहे हैं। पुरीशय तो इस पुर में रहने वाला तो ईश्वर ही है। पुरुष से जो अतीत होता है उसको हम शुद्ध चैतन्य कहते हैं। पुरीशयम पुरुषम तदेतो श्लोको भवता। जी गुरु जी, मीता जी प्रश्न पूछ रहे हैं। मीता जी अनम्यूट हाँ कर जी। लें। जी मीता जी। नमस्ते गुरुजी। जी कल आपने बताया, बीच में आपने कहा था कि आप लोग समझ गए होंगे जो आप बताते हैं। बीच में आपने प्रश्न पूछे तो किसी ने कुछ पूछा नहीं, तो आपने बताया कि आप लोग सब समझ गए होंगे। तो हमारे लिए ये उपनिषद टॉपिक इज वेरी डीप, बहुत ही हायर लेवल पे है। तो हमारे को प्रश्न बहुत नहीं होते हैं, पर हम बहुत ही क्यूरियस है, हमारे मन को अच्छा लगता है, तो इसी में हम संतोषी है। तो बहुत समझ में नहीं आता है तो भी हम अच्छा लगता है आपको सुनने को। तो प्रश्न बहुत नहीं होते हैं, तो ओके है ना? नहीं ये भी ठीक है। धीरे हाँ। धीरे हमको कुछ आना चाहिए। पूरी घंटे 1 घंटे में यदि कुछ आ गया, 1 वाक्य 2 वाक्य 3 वाक्य समझ में आ गए तो सार्थक हो गया समय। हाँ जरूरी, वो तो तो है ही। हाँ एक स्टेप हमको फिर आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी हो जाता है। विद्या का क्रम तो यही है कि धीरे जब हम धैर्य से लगे रहते हैं, अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, यदि अच्छा लगता है तो इसमें कोई निराश होने की बात नहीं होती है। हम लगे रहेंगे तो धीरे धीरे ये समझ में भी आने लगेगा। जरूर। वैसे समझ में आता है, पर जीवन में उतारने के लिए हाँ ये तो बहुत ही सभी की कठिन प्रॉब्लम है। है। हाँ। इससे यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये यस। जीवन वाली जब बात आती है ना, तो ये हाँ। तो एक सभी के लिए प्रॉब्लम होती है, अपने अपने स्तर पर। आप हाँ अपने स्तर पर कहेंगे तो मैं भी अपने स्तर पर मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो जो अनवस्थित तत्व की बात है ना, हमेशा 24 घंटे 1 मास, इसको हम काल में यदि विभाजन करके देखें भारतीय काल गणना के अनुसार तो 24 घंटे पक्ष मास अयन वर्ष आजीवन। मैंने कहा 24 दिन और दिन रात
और पक्ष 15 दिन, और फिर कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, और फिर वर्ष, और फिर संपूर्ण जीवन भर यदि हम एक ही स्थिति में बने रहें, कभी भी हमारा मन उस उच्चतम भूमि से नीचे ना आए, और हमारी चेतना कभी भी विचलित ना हो, कभी भी, तो समझो पूर्णता है। इस पूर्णता की दृष्टि से तो सभी अनुत्तीर्ण ही हो जाते हैं ना, फिर भी हम सब लगे रहना चाहिए, हमको लगे हुए हैं। और शास्त्र तो झूठे नहीं होते हैं, असत्य नहीं होते हैं, वो चीज भी कभी न कभी तो मतलब वेट करना, जो मैं बताता रहता हूँ कि हमें वेट करते रहना चाहिए। विक्षुब्ध होकर के एक वेट होता है, परेशान होकर के एक वेट होता है, और एक शांत स्वरूप में बने रहते हैं और लगे रहते हैं, और वो घटना कभी भी हमें घटेगी इस प्रतीक्षा में है। जी जी। दूसरे 2 सवाल है, पर वो 2-3 वीक से पहले से है, हमने नहीं पूछ सके कोई। हाँ, कोई बात इतना नहीं, आप पूछ लीजिए, फिर मैं कल उसका उत्तर दूंगा। आज पूछ लीजिए, मैं और ओके, विचार कर बहुत ही लूंगा। छोटे हैं, कदाच आप आज ही दे सकेंगे। आई थिंक वो जब आप फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, की राइट इज फॉर द फंक्शन, नो इमोशंस के लिए राइट हाँ, ब्रेन है और लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन है। लेफ्ट। तो वो मेल और फीमेल के फंक्शनिंग अलग होते हैं और सेम होते हैं, वो मेरा सवाल है। नहीं, वो तो मेल फीमेल का एक ही है ना, अच्छा, मतलब मेल शरीर थोड़ा हो सा चाहे अलग फीमेल नहीं है। शरीर। अच्छा, ओके। जी। और दूसरा, और एक सवाल है, आप बीच में 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि हम ये अच्छी बातें हम हमारे माता पिताजी हमें बताते थे, अच्छी बातें हमारे बच्चे को हमें बताना चाहिए, पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। पर हमारे मुझे पता है कि हमारी माताजी हमें आक्रमण करती थी, और हम जब छोटे थे तब अ, हम स्वाध्याय से जुड़े हैं, हमारी माताजी हमें स्वाध्याय में ले जाती थी, तो छोटे थे तो जाते थे, फिर बड़े हुए, फिर कॉलेज में गए तो ऑफ कोर्स हम थोड़े लेट होते हैं, हम लोग पार्टी में जाते हैं, मूवी देखने जाती थी, फिर गरबा जाते थे। तो हमें एक दिन आता है कि गरबे में जाती थी तो हमें सोना होता है, सुबह मम्मी उठाती है, और मम्मी हमें गिल्टी फीलिंग कराती थी कि वो तुम नहीं आओगी, तुम उठोगी नहीं, मुझे लेट होगा। तो मुझे खराब नहीं लगता था, पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मुझे आप तो आप बहुत क्यों। अच्छी, आप तो एक अच्छी बच्ची थी। यदि ऐसे सौभाग्य से किसी को अच्छे बालक मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है ना, फिर तो हम पर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। पर जो हाँ, बच्चे एकदम से ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो मैं उन बच्चों की बात कही कि उनके साथ थोड़ा संभल कर व्यवहार करना चाहिए, नहीं हाँ, तो बिल्कुल ही याद से चले जाते हैं। पर ये हमें खराब नहीं लगा कि वो हमें गिल्टी फीलिंग करा रही है, पर एट द सेम टाइम हमें ऐसा नहीं किया कि आप मुझे नहीं बताओ, मुझे डोंट टेल मी एनीथिंग, कि ऐसा हमने कभी नहीं बताया मम्मी को। पर आज के बच्चे, हमारे बच्चे हमें बताते हमें मत बताओ, पर हाँ, तो हमें आप फोर्स से मत यदि करो। कहते हैं तो फिर उनको थोड़ा धैर्य से बताना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो वो ऐसे कर्म से आता है या वो आज के सराउंडिंग्स के लिए होता है बच्चों को? सराउंडिंग से भी आता है, कर्म से भी आता है, क्योंकि अच्छा, सराउंडिंग्स जब ऐसी होती है तो वो आत्माएं भी तो उसी सराउंडिंग्स के अनुसार आएंगी, उसी के अकॉर्डिंग तो आएंगी। जी। सो समझ धीरे धीरे से बताना है बच्चों को। हाँ, धीरे धीरे उनको बड़े धैर्य से, और उनको अपना हम अपनी शांति बनाए रखते हुए उनको, कभी हम डांट भी सकते हैं, कभी आंखें तेज निकाल सकते हैं उनकी तरफ, मतलब वो फील कर जाएं कि ये इनको अच्छा नहीं लग रहा। पर आप ज्यादा वाणी से यदि कहेंगे तो वो जितने हैं उतने भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं ना। जी, जी। सो हमें धीरे धीरे बताना है। सही। जी जी, आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी लगती है सुनने में। नहीं, वो तो हमारी मम्मी हमें बहुत ही इस लेवल, इस रास्ते पे हमें ले आई। वो हम जी आज उनको बहुत ही याद करते हैं, अब नहीं है, और वो हमें
सिखाती रही कि ये पढ़ना जरूरी है। वो बहुत ही आक्रमण करती थी, पर हमें अच्छा भी लगता था और मैं कहती थी भी कि आप बहुत करती हो तो भी वो स्टॉप नहीं होती थी। बट आज हमें जी पता जी चला कि उन्होंने क्यों ये किया, कि आज समझ में आता है हमारे बच्चे हुए तो उनको कैसे समझाना है। बट आप बताते कि धीरे धीरे समझाना है, आज की सराउंडिंग्स है जो भी हो, जी सो जी हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। जी वैसे बच्चे जी अच्छे हैं बट ज्यादा थोड़ा सराउंडिंग्स के लिए और हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको बताने में। जी जी करना है, जरूर। और मेहनत ज्यादा आपके आशीर्वाद करनी से है। हम जरूर से करेंगे। हमें बहुत ही अच्छा लगता है आपको ये सुनने को। कठिन है बट बहुत ही मन को बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो कल देख लेते हैं शेखर जी। जी गुरुजी, बहुत अच्छा, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। तो